Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 2 of this the PIC microcontroller. ओके, तो PIC microcontroller हमने जो स्टार्ट किया था उसका ये हमारा है लेक्चर नंबर 2। तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि कौन से फीचर्स है। ओके, PIC माइक्रोकंट्रोलर के हमने देखो सीरीज यहाँ पे कंसिडर की है PIC 16C6X। ओके, तो एक्स की जगह पे यहाँ पे 1 से लेके 9 तक कोई भी हो सकता है। देन 7X। ओके, वो हमारी सीरीज़ है ओके PIC की। तो इसके क्या फीचर्स है वो हम लोग अभी इसमें स्टडी करने वाले हैं। ये सीरीज़ में हम लोग यही देखने वाले कि PIC 16C6X और 7X के कैसे कैसे फीचर्स है। ओके, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो PIC 16C6X और 7X यही क्यों चूज़ किया गया। ओके, इसमें क्या चीज़ है कि हमने इस पर स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो फॉर सिंप्लिसिटी द PIC 16C6X एंड 16C7X इज कंसिडर्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो सिंपलिसिटी के लिए हमने क्या किया है, इसको स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर कर लिया। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, PIC माइक्रोकंट्रोलर्स हैव हार्वर्ड आर्किटेक्चर। जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर एक्चुअल में होता क्या है, जिसमें प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी दोनों के लिए सेपरेट बसेस वहाँ पे दिए जाती है, इसलिए वो उसमें डेटा फ्लो बहुत फास्ट होता है। ओके, तो ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर का हमने लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था। ओके, देन नेक्स्ट देखो क्या है, द प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी यूज सेपरेट बसेस, ये वो हमने बोला था। देन नेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग अलाउज द इंस्ट्रक्शन टू गेट एक्सिक्यूटेड इन सिंगल साइकिल। तो जो पाइपलाइनिंग का प्रोसेस रहता है, ओके, मतलब पाइपलाइनिंग मतलब क्या है कि सेपरेट डेटा फ्लो होना। ओके, तो वो इंस्ट्रक्शन सेट में से इजीली फ्लो हो रहा है। ओके, इसलिए एग्जीक्यूट सिंगल साइकिल में ही वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके, यहाँ पे तो वो PIC 16C6X और 7X का एक मेन फीचर है। देन एग्जीक्यूशन साइकिल ऑफ वन इंस्ट्रक्शन ओवरलैप्स विद द फेच साइकिल ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो अगर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो फेच चालू रहेगा तो उसके साथ ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एग्जीक्यूशन साइकिल है वो इसके साथ ओवरलैप हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए द PIC आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ एन ALU CPU रजिस्टर। मतलब अभी PIC आर्किटेक्चर हम लोग देखेंगे, मतलब ब्लॉक डायग्राम देखेंगे इसका। तो उसमें क्या क्या देखो रहता है PIC में। तो पहले तो इसमें ALU है, मतलब हमारा अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट। ओके, जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए होता है। देन CPU रजिस्टर्स है इसका। ओके, जो CPU में अलग अलग रजिस्टर्स रहेंगे वो रजिस्टर्स है। देन प्रोग्राम काउंटर है, इसमें प्रोग्राम काउंटर पता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को वो सेव करके रखता है उसके एड्रेस को। देन एन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। ओके, जो इंस्ट्रक्शन सेट को परफॉर्म करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रहता है। देन ऑन चिप प्रोग्राम मेमोरी है, ऑन चिप रैम है, एंड 8 लेवल स्टैक टाइमर्स ऑसिलेटर सर्किटरी एक्सेट्रा सब है। ओके, तो देखो क्या क्या है इसमें, ऑन चिप प्रोग्राम मेमोरी है, ऑन चिप रैम है, देन 8 लेवल स्टैक है, टाइमर्स है, ऑसिलेटर सर्किटरी है। ओके, तो ये एक्चुअल में PIC के आर्किटेक्चर में ये सब इंक्लूड किया जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, ओके, तो ये PIC 16C6X और 7X के एक्चुअल में ये सब पार्ट्स है। ओके, इसके अंदर ये सब इंक्लूड है। अभी इसका हम डायग्राम देखेंगे। ओके, ब्लॉक डायग्राम ऑफ 16C61। ओके, तो ब्लॉक डायग्राम में एक्चुअल में इंक्लूड क्या क्या है तो देखते हैं। पहले क्या है कि इसमें EEPROM प्रोग्राम मेमोरी। ओके, तो देखो क्या है, प्रोग्राम मेमोरी है यहाँ पे। देन यहाँ पे देखो उसके साथ वो कहाँ पे जा रहा है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को जा रहा है। उसका जो मेन जो बीच में हमने पहले जो फर्स्ट स्टडी किया वो क्या था, ALU। तो यहाँ पे देखो ALU है। ओके, जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो उसके लिए क्या है, ALU से अगर कुछ भी उसको पहले डेटा कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे ये पोर्ट्स दिए गए, देखो ये पोर्ट्स के थ्रू यहाँ पे सब आएगा। ओके, ये पोर्ट A पोर्ट B, यहाँ पे 2 पोर्ट से। देन यहाँ पे देखो स्टेटस रजिस्टर है। तो एक्चुअल में क्या है, ALU के थ्रू यहाँ पे गया हुआ है स्टेटस रजिस्टर। मतलब क्या है, हमारा स्टेटस क्या आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब हमारा रिजल्ट क्या आता है उसका काम स्टेटस रजिस्टर का वो काम है। ओके, हम स्टेटस रजिस्टर आगे स्टडी करेंगे तो उसका एक्चुअल में वर्किंग वही है कि हमारा जो कुछ डेटा आता है तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, अगर उसमें कैरी आ गई है या फिर यहाँ पे वो पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, वो जीरो आया कि नहीं, वो सब देखने का काम स्टेटस रजिस्टर का है। ओके, वो एक्चुअल में उसमें फ्लैग्स रहते हैं अलग अलग, वो हम आगे देखेंगे। देन FSR रजिस्टर, ये भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। FSR मतलब ये फाइल का जो रजिस्टर है। ओके ना, ये FSR रजिस्टर इसको बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, उसके ऊपर भी एक मार्क्स है, मतलब मल्टीप्लेक्सर है, एड्रेस मल्टीप्लेक्सर है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे रैम देखो, रैम का जो साइज लिखा है वहाँ पे, रजिस्टर देखो यहाँ पे 36x8 है रैम फाइल रजिस्टर। देन यहाँ पे 8 लेवल स्टैक्स है। ओके, 13 बिट यहाँ पे 8 लेवल स्टैक्स है। ओके, स्टैक, देन स्टैक की कनेक्टेड है कहाँ पे,
प्रोग्राम काउंटर को कनेक्टेड है। प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे 13 लिखा है, 13 मतलब 13 बिट का प्रोग्राम काउंटर रहता है पूरा। देन ये डेटा बस उससे कनेक्टेड है। देन यहाँ पे नीचे देखो इंस्ट्रक्शन, डिकोड एंड कंट्रोल है। तो वो क्या है, एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन को डिकोडिंग का काम करता है यहाँ पे, और कंट्रोलिंग करता है कि कितना इंस्ट्रक्शन यहाँ पे एक टाइम पे एग्जीक्यूट होना चाहिए, फेच होना चाहिए, वो सब। देन टाइमिंग जनरेशन है। देन पावर अप टाइमर है, ऑसिलेटर, स्टार्टअप टाइमर, मतलब यहाँ पे सब टाइमर्स यहाँ पे गिवन है। ओके, पावर अप टाइमर, ऑसिलेटर, स्टार्टअप टाइमर है। देन पावर ऑन रीसेट, जो वॉचडॉग टाइमर बताया था ना, वो भी यहाँ पे है। ओके, तो ये सब चीज़ें एक्चुअल में टाइमर्स है यहाँ पे। देन यहाँ पे देखो ALU को एक मेन रजिस्टर यहाँ पे कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं W रजिस्टर। ओके, वर्किंग रजिस्टर बोलते हैं यहाँ पे W रजिस्टर। ये एक्चुअल में जैसे हमारा एक्यूमुलेटर काम करता है तो वैसे ही ये भी काम करता है हमारा वर्किंग रजिस्टर। जैसे हमारे 8051 या फिर 85 देखा था, तो उसमें जो एक्यूमुलेटर था कि हमारे कुछ भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हो तो हमें पहले, या फिर लॉजिकल ऑपरेशन, तो पहले हमें एक्यूमुलेटर का यूज़ करना ही पड़ता था हर एक चीज़ में। ओके, तो वो वैसा ही काम यहाँ पे W रजिस्टर करता है। ओके, देन यहाँ पे टाइमर 0 यहाँ पे दिया गया है। ओके, ये है। ओके, ये 2 पोर्ट्स है देखो यहाँ पे, पोर्ट 1, पोर्ट A, पोर्ट B, ऐसा नाम दिया है। ओके, और उनके पिन्स भी दिए गए 0 to 3 तक है, RA0 to RA3, और देन RA4 एक है, और टाइमर क्लॉक का काम कर रहा है। एंड देन यहाँ पे पोर्ट B के भी कुछ 1-2 पिन्स दिए गए। ओके, यहाँ पे मतलब बसेस है। ओके, देन अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट इसको स्टडी करना है हमें, तो आज हम स्टडी करेंगे इसमें का ALU पार्ट स्टडी करेंगे। ओके, तो वो देखते हैं। तो देखो क्या लिखा है, 16C XX। ओके, ये सीरीज़ हमने ली है 16C XX की। इसका हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो ये एक्चुअल में कैसे काम करता है देखो, यहाँ पे स्टडी करेंगे तो देखो क्या है, ये एक्चुअल में 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है, जो हमारा 16C XX की जितने भी इस सीरीज़ में जितने माइक्रो कंट्रोलर्स आएंगे वो सब 8 बिट रहेंगे। देन क्या है, ALU ऑफ दिस डिवाइसेस इज 8 बिट वाइड, तो इसका रेंज भी दिया गया है कि इतना वाइड है ये हमारा जो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट 8 बिट वाइड है। ओके, देन इट कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन टेम्पररी वर्किंग रजिस्टर एंड एनी रजिस्टर फाइल। तो जो इसको जो वर्क कर रहे, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ये क्या क्या यूज़ करता है, वर्किंग रजिस्टर यूज़ करता है एंड रजिस्टर फाइल यूज़ करता है। ओके, दोनों में से। तो उसमें भी कैसे यूज़ करता है देखो, उसमें का जो फर्स्ट एक ऑपरेंड रहेगा कोई भी, वो पहले तो W रजिस्टर में कन्फर्म रहता ही है। देन सेकंड जो रहता है वो कहाँ पे, किसी भी फाइल रजिस्टर, या फिर वो इमीडिएट कांस्टेंट रहेगा, मतलब वो हम लोग खुद देंगे ऐसा। ओके, तो मतलब कैसा, वो हमारा जो 8085 में जो लॉजिक था उसी तरह से उसमें कैसा रहता था, एक्यूमुलेटर में रहता था, और फिर बाद में वो एक तो मेमोरी में रहेगा, रजिस्टर में रहेगा, या फिर हम लोग खुद देते थे। लेकिन यहाँ पे कैसा है, एक तो वो W रजिस्टर में रहेगा, उसके बाद वो एक तो फाइल में रह सकता है, या फिर इमीडिएट कांस्टेंट हम लोग दे सकते हैं उसको। इमीडिएट मतलब हम लोग देते हैं उसको। ओके, जो हम खुद इनपुट देंगे वहाँ पे उसको इमीडिएट बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड द ALU में अफेक्ट वेरियस फ्लैग्स। ओके, अगर हमारा इंस्ट्रक्शन सेट हम लोग जो देते हैं तो उससे जो डेटा रिजल्ट बनेगा उस रिजल्ट पे हमारे फ्लैग्स यहाँ पे अफेक्ट करते हैं। ओके, तो फ्लैग्स अफेक्ट कैसे करते हैं, तो कौन से फ्लैग्स से वो बताए गए जो एक्चुअल में स्टेटस रजिस्टर में होते हैं। तो यहाँ पे दिया है देखो, कैरी है, डिजिट कैरी है, 0 है। ओके, ये सब फ्लैग्स जब हम अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं तो कभी कभी कैरी आता है, फिर डिजिट कैरी आ जाता है, फिर यही तो कभी कभी 0 भी आ जाता है। तो वो टाइम पे ये वैसे वैसे फ्लैग उसके हिसाब से वो फ्लैग वहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। ओके, वो इंडिकेट करेंगे कि रिजल्ट हमारा ऐसा आ रहा है। ओके, तो ये चीज़ हो रही है। अभी आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखो क्या है, CPU रजिस्टर। तो CPU में कौन से रजिस्टर है, CPU रजिस्टर जिन्हें बोला है, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट रजिस्टर है वो सब CPU रजिस्टर बोला जाता है। तो उसमें देखो पहला है वर्किंग रजिस्टर। ओके, पहला जो हमारा CPU रजिस्टर का मेन है वो है वर्किंग रजिस्टर। देन है स्टेटस रजिस्टर। देन उसके बाद जो है वो क्या है, FSR फाइल सिलेक्शन रजिस्टर है, इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेस पॉइंटर। ओके, 8 बिट का है, सब 8 बिट का ही है। जस्ट लास्ट का ये PC लैथ है, PC लैथ खाली अलग है। तो देखो INDF है, इनडायरेक्ट थ्रू FSR बोलते हैं इसको। ये हम आगे स्टडी करेंगे एक लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर यही स्टडी करेंगे। देन क्या है, PC लैथ यहाँ पे लिखा गया है। तो एक्चुअल में PC लैथ मतलब इसका फुल फॉर्म है प्रोग्राम काउंटर लैच। ओके, तो हमने लैच तो पहले ही पढ़ा हुआ है, तो वो उसी तरह से ये काम करता है। ये हम लोग भी आगे देखेंगे, 5 बिट का रहता है ये। देन PCL दैट इज़ अ प्रोग्राम काउंटर लोअर बिट। ओके, लोअर बिट ये यहाँ पे 8 बिट्स है। ओके,
तो एक्चुअल में ये दोनों मिला के वो 13 बिट्स का वो पूरा प्रोग्राम काउंटर बनता है। ओके, तो ये 8 बिट्स और ये 5 बिट्स ऐसे मिला के 13 बिट्स ऐसा पूरा प्रोग्राम काउंटर रहता है। तो अभी पहला देखते हैं वर्किंग रजिस्टर। तो देखो क्या है, डब्ल्यू रजिस्टर, जो हमने एक्चुअली बोल दिया है पहले से कि इसको वर्किंग रजिस्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, डब्ल्यू द वर्किंग रजिस्टर इज 8 बिट वाइड। तो इसका रेंज भी दिया हुआ है, इसकी लेंथ कितनी है, 8 बिट है। इट कंटेन्स वन ऑफ द सोर्स ऑपरेंड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। हमने बताया था कि एक जो सोर्स ऑपरेंड है उसको वर्किंग रजिस्टर में रहना ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि एक्यूमुलेटर की तरह काम कर रहा है ना। एंड मे सर्व एज द डेस्टिनेशन फॉर द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। और बाद में जब रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट स्टोर कहाँ पे होगा, जहाँ पे डेस्टिनेशन पे, वो भी यहीं पे होगा वर्किंग रजिस्टर में। तो वो पहले सोर्स का काम करेगा जब परफॉर्म हो रहा है तभी, उसके बाद वो खुद यहाँ पे डेस्टिनेशन का काम भी करेगा रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, दिस हैज़ सिमिलर फंक्शन एज दैट ऑफ एक्यूमुलेटर इन अदर माइक्रो कंट्रोलर्स। मतलब जो अलग से जो माइक्रो कंट्रोलर हमने पहले देखे हैं कि 8085, 8051 वैसे सब बाकी के माइक्रो कंट्रोलर्स जो होते हैं, तो उसमें जो एक्यूमुलेटर का वर्किंग है वही वर्किंग है यहाँ पे डब्ल्यू रजिस्टर का। देन नेक्स्ट क्या है, डब्ल्यू रजिस्टर इज ओनली यूज फॉर ALU ऑपरेशंस एंड इज़ नॉट एन एड्रेसेबल रजिस्टर। ओके, तो डब्ल्यू रजिस्टर सिर्फ इसका काम क्या है यहाँ पे ALU ऑपरेशंस के लिए। ओके, इसको एड्रेसेबल नहीं है ये रजिस्टर। तो नेक्स्ट क्या है, थर्स टू लोड डब्ल्यू रजिस्टर विथ सम इमीडिएट डेटा। तो हमें अगर कोई इमीडिएट डेटा खुद देने का है, ओके, 05 यहाँ पे अगर दे रहे, द इंस्ट्रक्शन इज मूव LW05। तो मूव हमको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा मूव LW05 ऐसा। ओके, सिमिलरली टू लोड एनी अदर रजिस्टर, अगर कोई अदर रजिस्टर हमें लोड करना है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू यूज़ दिस मूव LW। मूव LW हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। ओके, उसके लिए, क्योंकि डब्ल्यू रजिस्टर के बिना वो काम ही नहीं होगा। इंस्ट्रक्शन फर्स्ट टू लोड द वर्किंग रजिस्टर एंड देन ट्रांसफर द कंटेंट्स ऑफ द वर्किंग रजिस्टर टू द रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन रजिस्टर। ओके, इस तरह से दो प्रोसेस करनी पड़ेगी, पहले तो उसको लोड करना पड़ेगा, देन उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा डेस्टिनेशन पे। देन नेक्स्ट डे क्या है, नेक्स्ट है थस टू रोटा राइट टू पोर्ट बी द इंस्ट्रक्शन वुड बी। तो देखो, जब भी हम अगर पोर्ट बी में अगर हमें करना है राइट, तो हमें पहले तो वो ट्रिस बी भी यहाँ पे एक्टिव करना पड़ता है, हम आगे देखेंगे। देखो क्या है, तो ये यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम दिया गया है। देखो यहाँ पे वैल्यू दी गई है, वहाँ पे एक वैल्यू ऐसे कंसिडर की है H0A, ऐसे वैल्यू कंसिडर की है। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पे मूव LWH0 ऐसा लिखा हुआ है। सो इसका मतलब क्या है कि जो लिटरल वैल्यू है H0 है, तो वो हम क्या कर रहे हैं, डब्ल्यू रजिस्टर में पहले लोड कर रहे हैं। देन नेक्स्ट क्या है, मूव WF06, मतलब ट्रांसफर कंटेंट्स ऑफ W टू पोर्ट बी। ओके, तो पोर्ट बी यहाँ पे हमने डायरेक्ट यहाँ पे 06 यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन ये एक्चुअल में कैसे है, हमें पहले मेंशन करना पड़ता है ट्रिस बी को भी। ओके ना, ट्रिस बी वहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा, उसके बाद पोर्ट बी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट देखो क्या है, हमने डब्ल्यू रजिस्टर देख लिया, अभी देखेंगे स्टेटस रजिस्टर। सेकंड जो इंपॉर्टेंट CPU रजिस्टर था वो था स्टेटस रजिस्टर। तो स्टेटस रजिस्टर एक्चुअल में क्या है, देखो यहाँ पे जिसका डायग्राम शो किया गया है स्टेटस रजिस्टर का, कि एक्चुअल में होता कैसा है। तो स्टेटस रजिस्टर में देखो यहाँ पे क्या क्या है, इसमें अलग अलग फ्लैग्स रहते हैं। ओके, एंड रजिस्टर बैंक बोलते हैं उसको। ओके, तो यहाँ पे कौन से देखो, यहाँ पे एक RP0 करके लिखा हुआ है, वो एक्चुअल में रजिस्टर बैंक के लिए। ओके, रजिस्टर बैंक सिलेक्ट करने का काम करता है ये। देन यहाँ पे T0 है, T0 एक्चुअल में क्या रहता है, यहाँ पे रीसेट, तो टाइमर आउट का काम करता है। देन यहाँ पे एक PD है, मतलब वो पावर डाउन बीट उसको बोलते हैं। ओके, PD ऊपर बार लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो एक्टिव लो है, वो दोनों भी। देन Z, यहाँ पे Z का तो मीनिंग्स ईजी है, वो है 0, और DC मतलब है डिजिट कैरी, एंड C मतलब है कैरी। ओके, तो एक्चुअल में स्टेटस रजिस्टर के ये सब बिट्स है। इसमें टोटल बिट्स कितने हैं, 8 बिट का रहता है ये टोटल। लेकिन कैसे, इसमें से सिर्फ हम यूज़ कौन से करते हैं, यहाँ पे ये 6 बिट ही हम यूज़ करते हैं, और स्टार्टिंग के 2 बिट्स हमारे यूज़ में नहीं है, 0 0। ओके, तो यहाँ पे देखो इसके डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है कि RP0 एक्चुअल में रजिस्टर बैंक सिलेक्ट है। ओके, तो T0 और PD है, वो क्या है, हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, उसमें खाली हम रीड कर सकते हैं, उसको ओनली रीडेबल है, उसमें राइट नहीं कर सकते। ओके, वो चीज़ है। और जो RP0 है वो एक्चुअल में क्या है, सिलेक्ट जो बिट है, जो उसको यहाँ पे बैंक जो है हमारे पे 2 बैंक्स रहते हैं यहाँ पे, बैंक 0 रजिस्टर बैंक्स, तो वो सिलेक्ट करने का काम करते हैं। रजिस्टर बैंक मतलब वो रेंज है एक्चुअल में 0 to 7 और 7 फिर 8 उसके आगे के जो 8H से उसके आगे के जो एड्रेसेस है
वो बैंक 1 में आ जाएंगे, ओके ना, बैंक 0 और बैंक 1 ऐसे 2 रहते। देन अभी देखेंगे पहला जो है हमारा बीट वो क्या है, कैरी बीट का। कैरी बीट डिजिट कैरी और 0 यहाँ पे कैसे फीचर कर रहे हैं स्टेटस रजिस्टर में वो देखेंगे। तो कैरी बीट में क्या है देखो, when 2 8-bit operands are added a 9-bit result can occur। मतलब देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, अगर हम कोई भी अगर BCD का एडिशन करते हैं तो देखो कैसे रहता है। ये -2 का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे -2 है इसलिए यहाँ पे ये 1 1 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 है, तो ये मत देखो, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इसका एडिशन करेंगे, ओके। ये 2 नंबर से, ये ऊपर का और नीचे का, ओके, दोनों का अगर एडिशन करते हैं हम लोग तो हमें देखो क्या मिलेगा यहाँ पे। तो ये आंसर मिलेगा, देखो 0 1 का अगर 1 है, 1 1 करेंगे तो यहाँ पे 10 मिलेगा, तो ऊपर एक कैरी जाएगा 1, तो 1 1 अगेन 0 देन 1। तो अभी देखो 1 1 1 अगर 1 1 1 आ जाता है तो क्या होता है 11 होता है, तो 11 के लिए यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 आगे कैरी में जाएगा। फिर अगेन ऐसा एक हम लोग करेंगे तो ये लास्ट में जो बचेगा ये ऐसे आएगा, वो है हमारा कैरी, तो ये एक्चुअल में कैरी आ गया, ओके। तभी इसको हम लोग कैरी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाता है देखो, कभी कभी हमारे जो बिट्स है तो उसको एक्सीड कर देता है, जो वैल्यू है देखो यहाँ पे क्या बताया है कि रिजल्ट ऑफ एडिशन में एक्सीड 256, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी 55H है, तो उसको वो एक्सीड कर देता है। उस एक्सीड कर दिया वैल्यू को तो 9th बिट बन जाता है, यहाँ पे देखो 9 बिट बन गया है, तो वो एक्चुअल में कैरी में कॉपी हो जाता है, ओके। तो और अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या हो जाता है, बोरो आता है, ओके। एडिशन में कैरी रहता है, सब्ट्रैक्शन में बोरो आ जाता है। एंड बोरो विल नॉट ऑकर इफ द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ओके। 0 या फिर वो ग्रेटर हो गया उसका रिजल्ट का इंस्ट्रक्शन तो बोरो कभी नहीं आता है, ओके। तो वही चीज़ है, तो अगर ये चीज़ होती है सेटिस्फाई तो वो टाइम पे क्या होता है, ये कैरी बिट यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, ओके। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कैरी के लिए, यहाँ पे हमारा फ्लैग देखो एक्टिव हाई हो जाएगा, एक्टिव हाई के लिए, और यहाँ पे लो है, मतलब अगर यहाँ पे ये अगर ग्लो कर दिया 1 आया है यहाँ पे, ओके, सेट हो गया, अगर ये बिट अगर सेट हो चुका है, ओके, मतलब 1 हो जाएगा, तो वो टाइम पे वो क्या होगा, वो कैरी आ गया। अगर क्लियर रहेगा तो वो बोरो आया है, ओके, ऐसे समझ के इस तरह से रहेगा। द नेक्स्ट क्या है, डिजिट कैरी। डिजिट कैरी क्या है, दिस बिट इंडिकेट्स अ कैरी फ्रॉम दी लोअर बिट 4 बिट्स, ओके। दो जो लोअर के जो 4 बिट्स है उसमें से वो कैरी को इंडिकेट करता है। देन लोअर के 4 मतलब क्या है, ये बिट्स है, देखो ये 4, इन दोनों का एडिशन करने के बाद अगर लास्ट का 1 1 है, एक 1 1 करने के बाद अगर एक ये आ जाता है ऊपर, अगर हमारा एक कैरी आ जाता है तो उस कैरी को बोलते हैं डिजिट कैरी। तो वो अगर चीज़ हो जाती है तो वो टाइम पे ये बिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेट हो जाएगा, देखो DC इज सेट, देन DC इज सेट, ओके। तो एक्शन क्या है, दिस इज यूजफुल इन बाइनरी कोडेड डेसिमल, मतलब BCD एडिशन अगर कर रहे हैं, इन सब्सट्रैक्शन ऑफ BCD नंबर इफ देयर इज अ बोरो फ्रॉम 3 बिट टू 4 बिट पोजीशन। मतलब वही बताया देखो यहाँ पे 3 बिट जो है, मतलब D0 D1 D2 और D3, ओके। D3 से लेके D4 पे आया वो, मतलब 3 बिट से 4 बिट में अगर वो ट्रांसफ़र हो रहा है कोई डिजिट कैरी, तो वो टाइम पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे हमें DC जो है वो एक्चुअल में हमें अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो क्लियर करना पड़ेगा, और अगर एडिशन कर रहे हैं तो वो टाइम पे क्या हो जाएगा, वो सेट हो जाएगा, ओके। द नेक्स्ट क्या है, 0। मेनी अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस अफेक्ट द 0 फ्लैग, ओके। तो बहुत सारे ऐसे भी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं कि जहाँ पे हमारा आंसर 0 आ जाता है, रिजल्ट हमारा 0 आ जाता है, तो वो टाइम पे क्या हो जाता है, मतलब कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम अगर किसी चीज़ को डिक्रीमेंट कर रहे जा रहे हैं, ओके। फॉर एग्जांपल डिक्रीमेंट, देखो DECR इंस्ट्रक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे और एक टाइम पे आने के बाद वो 0 हो जाता है। तो रैम की जो मेमोरी वो हम लोग कम इंस्ट्रक्शंस कम कर रहे हैं। इफ़ द रिजल्ट इज 0 तो Z बिट इज सेट, तो वो टाइम पे Z बिट सेट हो जाता है, अदरवाइज क्लियर रहता है। नोट दैट ऑल द इंस्ट्रक्शन डू नॉट अफेक्ट द Z फ्लैग। तो सब इंस्ट्रक्शन Z फ्लैग को अफेक्ट नहीं करते, वो भी है, ओके। फर्दर देयर आर मेनी अदर इंस्ट्रक्शन दैट डू नॉट अफेक्ट एनी ऑफ द स्टेटस बिट। तो ऐसे भी कभी कभी होता है कि इंस्ट्रक्शंस की इसमें से स्टेटस बिट की कोई भी बिट्स को अफेक्ट ही नहीं करते, ऐसे भी रहते हैं, ओके। ऐसे भी रिजल्ट्स आ सकते हैं। और इसलिए फिर बाकी के नेक्स्ट वर्जन तो निकलते वो ऐसे रहते कि इसमें वो चीज़ें भी इंक्लूड की जाती है जो यहाँ पे कम है, ओके। देन अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये चीज़ आपको पता चल गई, देखो यार 0 बिट के लिए यहाँ पे ये 0 1 2 क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये देखो D0 D1 और D2 ऐसे बता रहे हैं, ओके ना। मतलब ये हमने कहा पे अभी 2 बिट्स तक स्टडी कर दिया, मतलब 3 बिट्स देखे हैं, लेकिन D0 D1 और D2 देख लिया। अभी आगे की बिट्स भी देखते हैं। नेक्स्ट देखो TO T0 PD एंड RP0, ओके। तो एक्चुअल में क्या है, T0 हमारा क्या था, टाइमर आउट, PD क्या था हमारा पावर डाउन, ओके।
और जो RP0 था वो एक्चुअल में रजिस्टर सिलेक्ट का काम करता है। तो हम लोग देखो पहले हम लोग क्या स्टडी करेंगे यहाँ पे T0 एंड PD को स्टडी करेंगे। तो एक्चुअल में ये होता क्या है, ओके, टाइमर आउट और ये पावर डाउन का। तो ये बिट्स एक्चुअल में क्या है, सब सिर्फ रीडेबल से, ओके। दिस बिट्स आर यूज्ड अलॉन्ग विद द स्लीप मोड ऑफ पिक। तो जो पिक का स्लीप मोड है उसके साथ ये बिट्स एक्चुअल में यूज़ होते हैं। देन ड्यूरिंग द स्लीप मोड द माइक्रो कंट्रोलर कैन सेव अ लॉट ऑफ पावर। तो मतलब जब स्लीप मोड पे माइक्रो कंट्रोलर चला जाता है तो वहाँ पे वो बहुत पावर सेव करता है। आफ्टर कमिंग आउट ऑफ दिस मोड, मतलब इस मोड से अगर वो बाहर आ जाए, द CPU कैन चेक दिस टू स्टेटस बिट्स टू डिटरमाइन विच काइंड ऑफ इवेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग इट आउट ऑफ दिस स्लीप मोड। मतलब क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर अगर स्लीप मोड में चला गया है उसके बाद वो वापस जब स्लीप मोड से बाहर आता है तो उसके बाद वो चेक करता है कि ये दोनों है T0 और PD, इन दोनों में से किसने उसको वापस जगा लिया, उसको वापस वर्किंग में लाया, वो पहले चेक कर लेता है, ओके। तो T0 और PD ये दोनों बिट्स में ये चीज़ें है, ओके ना। ये टाइमर आउट और पावर डाउन का ये फीचर इसमें वही है। देन नेक्स्ट क्या है, RP0, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बिट है। एक्चुअल में क्या करता है, रजिस्टर बैंक सिलेक्ट बिट का काम करता है। तो रजिस्टर बैंक मतलब यहाँ पे हमारे जो एड्रेसेस है, ओके, उसको हम लोग एज ए रजिस्टर हम लोग यूज़ करते हैं। तो रजिस्टर बैंक वही है कि हम कहाँ से कहाँ तक का वहाँ पे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 2 रजिस्टर बैंक्स हैं, देखो, यूज टू कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ओके। यहाँ पे RP0 का भी वही काम है। जब हम डायरेक्ट एड्रेसिंग जब स्टडी करेंगे, डायरेक्ट एड्रेसिंग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, तो वो टाइम पे ना ये RP0 यूज़ होता है बहुत, ओके। वहाँ पे हमें डायरेक्ट एड्रेस जब सिलेक्ट करना है तभी। टू सिलेक्ट रजिस्टर बैंक 0 दिस बिट इज़ क्लियर। तो अगर हमें रजिस्टर बैंक 0 अगर सिलेक्ट करना है तो ये बिट को पहले हमें क्लियर करना पड़ता है। एंड इफ सेट इट सिलेक्ट्स बैंक 1, और अगर वो सेट है तो फिर हमें क्या होता है, फिर बैंक 1 सिलेक्ट होता है। मतलब अगर रजिस्टर बैंक है तो वो क्या RP0 अगर 0 है तो वो क्या कर देगा, रजिस्टर बैंक 0 सेलेक्ट करके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है RP0 अगर ये 0 है तो रजिस्टर बैंक 0 सेलेक्ट कर देगा, ओके। और वो देखो क्या 00 से लेके 7FH तक का वो फाइल साइज, वो रेंज है उसकी, ओके, बैंक 0 की। देन बैंक 1 के लिए क्या था, वो RP0 बिट है वो 1 होना चाहिए, तभी वो क्या होगा 88 से लेके FFH तक वो पूरा सिलेक्ट करेगा। देन नेक्स्ट क्या है, देखो इधर बताया गया, एक एग्जांपल दिया है। टू सेट दिस बीट द पिक इंस्ट्रक्शन BSF स्टेटस 05 में बी यूज्ड, ओके। तो मतलब हमें क्या बीट सेट जो है, बीट सेट रिसेट जो हमारा जो है ये इंस्ट्रक्शन यूज़ किया है। देखो स्टेटस रजिस्टर का 05 मतलब स्टेटस रजिस्टर में जो 5th बिट है मतलब D5, ओके, वो एक्चुअल में यहाँ पे क्या सेट हो जाएगा। और अगर हमें क्लियर करना है, क्लियर करने के लिए BCF स्टेटस 05 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, RP0 बिट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये इंस्ट्रक्शंस लिख के यहाँ पे हम रजिस्टर बैंक को हम सेट या रीसेट कर सकते हैं, ओके। इस तरह से ये हमारे इसमें, लेकिन ये T0 और PD को हम कुछ नहीं कर सकते, ये नॉन रीडेबल टाइप रहते, ये सिर्फ रीडेबल रहती है, ओके। हम इसे सिर्फ रीड कर सकते, बाकी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन RP0 को हम एक्सेस कर सकते हैं विद बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन सेट्स, okay. So I hope you have cleared all these things about the today's lecture, which is of the arithmetic block diagram. First of all we have seen block diagram, हमने पहले block diagram देखा क्या क्या रहता है। देन उसका आर्किटेक्चर में से हमने अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट स्टार्ट किया है। देन CPU रजिस्टर, देन CPU रजिस्टर में कौन से रजिस्टर रहते हैं वो अभी कुछ बाकी अभी भी, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके हम इसका पूरा आर्किटेक्चर कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर तक, okay. So I hope you have cleared all these things about the today's lecture. So thank you very much.